डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं और ये फोर्थ लेक्चर है। अभी तक हम लोग टोटल 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं ट्रायंगल्स का, और लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व कर रहे थे। उसका कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए भी थे और कुछ क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है, जिसको कि आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, 6.2 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं और इसका प्रॉब्लम 3 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अभी प्रॉब्लम 4 सॉल्व करेंगे हम लोग और इसके आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम 4 में क्या बोला जा रहा है, इस फिगर के बारे में बोला गया है कि DE इज पैरेलल टू AC। ये DE जो लाइन है ये पैरेलल टू AC है। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल है ये। ठीक है, DE और AC पैरेलल है एंड DF इज पैरेलल टू AE। DF कौन सा है, DF हमारा ये है और ये पैरेलल टू AE है, इसके पैरेलल है, देखने में भी लग रहा है। और हम लोगों को प्रूव क्या करना है, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं इसको प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, पहले हमको सोचना होगा यहाँ पे कि BF कहाँ पे है। BF ये रहा हमारा, FE ये है। ठीक है, और BE कौन सा है, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। BE अपॉन EC ये प्रूव करना है हम लोगों को। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस ट्रायंगल ABE में देखते हैं क्या मिल रहा है हमको। हम लोग जो लास्ट लेक्चर में थ्योरम पढ़े हैं उसी दोनों थ्योरम को अप्लाई करके हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वी आर लुकिंग इन ट्रायंगल ABE। इन ट्रायंगल ABE, what information we have? We have given that line DF is parallel to DF is parallel to AE। ठीक है, और हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अगर DF और AE दोनों पैरेलल है तो थ्योरम को अगर हम अप्लाई करें, इफ ए line parallel to third side of a triangle divides other two sides in same ratio, अगर इस थ्योरम को अप्लाई कर दें हम लोग तो हमको क्या यहाँ से मिलेगा, BF अपॉन F ही मिल रहा है हमको। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा इक्वल BD अपॉन DA के इक्वल होगा। और ये कहाँ से हम लोग बोल रहे हैं, जो थ्योरम है वहाँ से बोल रहे हैं ये। ठीक है, ये थ्योरम आप अच्छे से जानते होंगे, आप रिकॉल करिए इस थ्योरम को, हम प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा आया BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA, बिकॉज DF लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल AE, पैरेलल टू दिस थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल AE। ठीक है, ये हम इक्वेशन फर्स्ट इसको लेट कर लेते हैं और हम अब सेकेंड इक्वेशन देखने जा रहे हैं कि अब हम ट्रायंगल BAC में हमको क्या मिल रहा है या ABC में क्या मिल रहा है। आप सिंपली ABC इसको बोलिए। ABC में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, DE इज पैरेलल टू AC, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। DE, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, DE इज पैरेलल टू AC। ठीक है, और यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है, BE साइड BE अपॉन लेंथ ऑफ BE अपॉन EC will be equal to BD अपॉन DA। we are letting this equation as second। ठीक है,
इस दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, और ये भी कहाँ से, ये थ्योरम से, सेम थ्योरम से अप्लाई करके लाए हैं हम। इस दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो आप देखिए बी एफ अपॉन एफ ई और बी डी अपॉन डी ए, ये दोनों बी डी अपॉन डी ए इस दोनों इक्वेशन में है। तो अगर इस दोनों इक्वेशन को, अगर हमको इस दोनों इक्वेशन को इसका राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड सेम है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। तो इस दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, from equation first and second we can write bf upon fe is equal to be upon ec, और यही तो हम लोगों को प्रूव करना था। बस आपको ख्याल ये रखना है कि जब भी आप जो थ्योरम अप्लाई कर रहे हो वो आप ज़रूर मेंशन करिए। जैसे यहाँ पर आपको मेंशन करना है इस जगह पे, क्योंकि ये थ्योरम से अप्लाई हुआ है। और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जैसे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लिए हैं हम, क्योंकि ये तो हमारे प्रॉब्लम में भी गिवन था, तो ये आपको मेंशन कर देना चाहिए, ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका है, आप बुक में जो एग्जाम्पल सॉल्व किया गया है इस तरह का, उसमें जो मेथड यूज हुआ है, जो सॉल्व करने के लिए जिस प्रकार का स्टेप इन्वॉल्व हुआ है, आपको वैसे ही मेथड मतलब स्टेप्स आपको सॉल्व करने के दौरान यूज करना चाहिए। यहाँ पे आप कंसेप्ट हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल में जैसे जिस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया गया है वो चीज़ आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, 4th नंबर प्रॉब्लम। Now we are going to solve the next problem, that is 5 number. Problem is something like this. Side DE, figure 6.20. We are looking at this figure. In this figure, side DE is parallel to OQ. We are given this information. DE, where is DE? DE this side. DE is parallel to OQ. OQ ये लग भी रहा है देखने में, एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ दिस, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ठीक है। एंड वी हैव टू शो दैट लाइन ई एफ दिस लाइन, वी हैव टू शो दैट लाइन ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? आप इस तरह से देखिए इसको, इस ट्रायंगल में देखिए, आप इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, दिस लाइन ई डी इज पैरेलल टू ओ क्यू। अगर यहाँ पे हम थ्योरम अप्लाई करें तो ये, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका ये लाइन इस दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। उसी प्रकार से इस ट्रायंगल में, इन द सेम वे, इस ट्रायंगल में जब ये लाइन इसके पैरेलल है, सॉरी डी एफ जब ओ आर के पैरेलल है तो डी एफ इसके दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। और यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। और यहाँ से हम अगर कन्वर्स यूज करें थ्योरम का, जो अभी हम लोग थ्योरम पढ़े हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है। एक्चुअली ज्योमेट्री में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसी समय आपको फिगर देख करके ही आपको मेंटली ही सॉल्व करना पड़ता है उसको, ठीक है। और जो आप मेंटली सॉल्व किए हैं बस उसको आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है स्टेप्स में। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल इसमें देखते हैं, पी क्यू ओ में देख रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू ओ में आप देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, ई डी लाइन इज पैरेलल टू, ई डी नहीं, इसको जो इंफॉर्मेशन दिया है उसी में, इसको हम डीई बोलें चाहे ईडी बोलें, दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन जो दिया हुआ है वही लिख रहे हैं यहाँ पे हम। डीई इज पैरेलल टू डीई पी ओ क्यू, ठीक है। डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू। और यहाँ अगर हम थ्योरम अप्लाई करें, इफ ए लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन इट विल डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। अगर इस थ्योरम को अप्लाई करें हम तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा पीई अपॉन ई क्यू मिलेगा, ठीक है। एक रेशियो ये मिला और दूसरा रेशियो क्या मिल रहा है हमको,
PD अपॉन DO मिल रहा है, ठीक है। और ये हम कहाँ से लिए हैं, ये थ्योरम जो है, लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। इसलिए आपको यहाँ पे वो थ्योरम मेंशन करना है, ये स्टेटमेंट एक्चुअली आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर रहे हैं। और वहीं पर हम फिर दूसरा ट्रायंगल में हम देखने जा रहे हैं, इन ट्रायंगल POR। आप देखिए ट्रायंगल POR में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, DF, लाइन DF इज पैरेलल टू OR। ये इंफॉर्मेशन है, प्रॉब्लम में ही गिवन है, यहाँ पे देखिए आप। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो सेम थ्योरम को अगर हम अप्लाई करें तो PD अपॉन DO जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास, PF अपॉन FR के इक्वल आएगा। ये हमारे पास मिल रहा है। और इसको हम सेकेंड और ये सेम थ्योरम को अप्लाई करने पे मिल रहा है। आप ये थ्योरम यहाँ पे मेंशन करेंगे, थ्योरम का स्टेटमेंट आपको मेंशन करना जरूरी है। और इसको हम इक्वेशन सेकेंड लेट कर रहे हैं, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी कैन राइट, PF अपॉन FR, PD अपॉन DO। यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट में PD अपॉन DO है, यहाँ पर भी PD अपॉन DO है। तो इसका जो अदर हैंड साइड है वो भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट PE अपॉन EQ from first equation will also be equal to PF upon FR from the second equation, ठीक है। अब ये यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर कन्वर्स जब इस थ्योरम का अप्लाई करेंगे, इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन विल पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ दैट ट्रायंगल। अगर इस थ्योरम को अप्लाई कर दें हम तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, PE अपॉन EQ, कौन है PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो हम क्या बोल सकते हैं कि लाइन दिस EF विल बी पैरेलल टू QR। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं सो EF इज पैरेलल टू QR। और यहाँ पे आपको थ्योरम का स्टेटमेंट मेंशन करना है, कन्वर्स थ्योरम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये आपको मेंशन करना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। ये तो हम लोग समझ लिए अच्छे से। अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ें तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो 6 नंबर प्रॉब्लम है उसका फिगर एक्चुअली ये है। तो इसको देखना है हमको 6.21 को, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली सच दैट line AB is parallel to PQ. This line AB is parallel to PQ. ये देखने में भी लग रहा है। And AC is parallel to PR. AC this is parallel to this. ठीक है। We have to show line BC is parallel to QR. What we have to show, this line BC is parallel to QR. We have given these two information, and with the help of these two information, how can we show that this line BC is parallel to QR? Let's see. First of all, we will consider this triangle POQ. So I am writing in triangle POQ हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, लाइन AB इज पैरेलल टू PQ, ठीक है। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है इस ट्रायंगल में, तो ये जो लाइन है AB इस ट्रायंगल के अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं OB अपॉन BQ इक्वल टू OA अपॉन AP।
ओ ए अपॉन ए पी हम लोग लिख सकते हैं ये। और ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग, थ्योरम जो पढ़े हैं उसका यूज करके आपको स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे। और ये फर्स्ट इक्वेशन इसको हम लेट कर रहे हैं। अब हम दूसरा इक्वेशन देखें तो हम इस ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर में आप देखिए, पी ओ आर में देखिए क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन। पी ओ आर में ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है प्रॉब्लम में ही, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। और यहाँ पर भी अगर हम लोग सेम थ्योरम अप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल रहा है, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ ए, ये ओ है, इसको अब बी मत समझिएगा, ओ ए अपॉन ए पी। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी इसी थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं और क्या लिख रहे हैं हम, क्या लिख सकते हैं हम, ओ ए अपॉन ए पी will be equal to OC upon CR। सेम थ्योरम को अगर अप्लाई कर दें और इसको हम सेकेंड इक्वेशन लेट कर रहे हैं। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ओ ए अपॉन ए पी यहाँ पर भी है, ओ ए अपॉन ए पी यहाँ पर भी है। इसका मतलब है ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो वही स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, ओ बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ये कहाँ से लिख रहे हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी कैन राइट लाइक दिस। आई थिंक टिल नाउ देर इज नो एनी इशू। तो यहाँ से हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ओ बी कौन सा है, ओ बी ये है, बी क्यू कौन सा है, बी क्यू ये है, ओ सी कौन सा है, ओ सी ये है, और सी आर कौन सा है, ये है। मतलब दिस लाइन बी सी इज डिवाइडिंग two side OQ and OR of this triangle in same ratio, and what we can say from this, that is side BC is parallel to side QR, line BC is parallel to side QR। और यहाँ पे ये हम कहाँ से बोल रहे हैं, ये कन्वर्स जो है इस थ्योरम का, if a line divides two side of a triangle in same ratio then the line is parallel to the third side of that triangle। तो इस थ्योरम से हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, और यही तो हम लोगों को प्रूव करना था, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेट ये ज्योमेट्री में आपको इस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। और आपको सबसे पहले आप फिगर को देख करके आप मेंटली आप अपने ये आपको सोचना होता है कि किस प्रकार से हम इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, और उसके बाद आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा उसको स्टेप्स में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हम अभी तक टोटल 6 प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज का सॉल्व कर चुके हैं। अगर मेरे लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी टाइम निकाल सकें और भी इस तरह का लेक्चर्स ला सकें। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।